मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्हीं आयुर्वेदिक नुस्खों की कड़ी में। जो भी नुस्खे हमने आज तक आपको दिए हैं, अनेक भाई बहनों ने उनको प्रयोग किया है, लाभ उठाया है और कमेंट के माध्यम से हमको उसकी सूचना भी दी है। आजकल हम अपने प्रत्येक वीडियो में अपना पता, फ़ोन नंबर, इस प्रकार की सूचनाएं डिस्क्रिप्शन में भेजते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में खोल करके देख सकते हैं। कई भाई बहन कमेंट के माध्यम से हमसे बात करना चाहते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है। आप सीधे हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। यदि हम व्यस्त हैं तो आपको कॉल बैक करेंगे और आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार से आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। और देखिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने की जो गति है वो बहुत धीमी पड़ गई है, जबकि हम अत्यंत महत्वपूर्ण नुस्खे आपको दे रहे हैं और कामयाब नुस्खे दे रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी ना करें और वीडियो को लाइक भी किया करें यदि आपको अच्छा लगता है, और नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपको ये संपूर्ण जानकारियां प्रेषित करते रहते हैं। तो आज का विषय है, देखिए, जो पुरानी वस्तुएं हैं अक्सर हम उनको कबाड़ करके, कचरा समझ करके फेंक दिया करते हैं, और कई बार वह पुरानी जो वस्तुएं हैं हमारे लिए एक समस्या भी बन जाती है कि इनका हम क्या करें, इनमें हमने बहुत पैसा खपाया है। तो आज एक ऐसे ही विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, हर घर में ऊनी वस्त्र उपलब्ध होते हैं और पुराने होने पर उनको फेंक दिया जाता है, वो किसी काम में नहीं आते। यहां मैं उन ऊनी वस्त्रों की चर्चा कर रहा हूं जो प्योर वूल से बने हुए हैं, यानी भेड़ की बालों से या किसी भी पशु के बालों से बनी हुई ऊन होती है। आजकल जो सिंथेटिक ऊन आती है, जिसको कैश्मीर ऊन बोलते हैं, वो इस प्रयोग में नहीं आ सकती। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण औषध तैयार करने का विधि मैं आपको बताता हूं। रक्त प्रदर चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, जादू जैसा काम करेगी ये दवा। आपने रक्त प्रदर के लिए, स्त्रियों की जो समस्या होती है ये बहुत भयानक होती है। स्त्रियां कमजोर हो जाती हैं, ऋतु के समय उनके अत्यधिक रक्त प्रवाहित होता है और ये समस्या उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। वे अनेक औषधियां प्रयोग करती हैं लेकिन लाभ नहीं होता। मैं आपको ये आज जो औषध दे रहा हूं ये एक बहुत ही चमत्कारी औषध है। रक्त प्रदर के लिए या खूनी बवासीर वालों के लिए भी ये काम करेगी। किसी भी प्रकार का रक्त शरीर से बहता है, किसी भी अंग से बहता है, उसको ये तुरंत बंद कर देती है। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले ये पुराने ऊनी वस्त्र, इनको धो करके अच्छी तरह से धूप में सुखा लें, साफ कर लें और फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। छोटे छोटे टुकड़े में काटने के पश्चात इनको एक मिट्टी के घड़े में भरकर आप ऊपर से घड़े का मुंह बंद कर दें और कपड़ मिट्टी करके, यानी मिट्टी का घोल बना करके उसका जो ज्वाइंट है ऊपर ढक्कन का, उसको बंद कर दें। यानी हमको इसे निर्धूम जलाना है। फिर इस घड़े को आप तेज आंच पर रखकर या उपलों के बीच में रखकर इसको जलाएं तो इसमें से आपको काली राख प्राप्त होगी। देखिए, यहां ये बहुत ही सावधानी की जरूरत है कि हमें सफेद राख प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यदि हम इसको निर्धूम जलाते हैं, यानी धुआं बाहर नहीं निकलता है, इसको बोलते हैं निर्धूम जलाना, तो इसकी काली राख ही हमको प्राप्त होगी, सफेद राख प्राप्त नहीं होगी। यदि सफेद राख बन गई है उसको अलग कर दें, वो किसी काम की नहीं है।
तो ये काली राख आप जो है संभाल कर रख लें, इसका बारीक पाउडर बना के रखें और एक शीशी में भरकर इसको रख लें जिसमें हवा प्रवेश ना करे। और इसकी जो मात्रा है वो परिस्थिति के अनुसार, रोग कितना पुराना है, आयु कितनी है, या रोग का जो वेग है वो कितना है, इसके अनुसार इसकी मात्रा 1 ग्राम से 3 ग्राम तक है। और इसको केवल ठंडे जल से देना है और इसकी दिन में 2 या 3 मात्रा स्थिति के अनुसार दी जा सकती है। और इसको लगातार 7 से 10 दिन तक आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ गर्म चीज़ों का परहेज रखें। और यदि स्त्री को ये रक्त प्रदर की समस्या है तो वो बेड रेस्ट करें और बेड का जो पैर का हिस्सा होता है उसको ऊंचा करके रखें, कम से कम 9 इंच उसको ऊपर उठा कर रखें, तब उस पर लेटें। तो इस प्रकार से आप इससे लाभ उठा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा मैंने आपको दिया है, अत्यंत लाभदायक, तुरंत लाभ करने वाला, कोई शंका की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। यदि नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आगे मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।